तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस का सॉल्यूशन आज देखेंगे। ठीक है, पहले 2.1 और 2.2 का पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको करा दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स और cos 13 पाई बाई 6 को मैं लिखूंगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6। क्वाड्रेंट सिस्टम लगाएंगे। cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब cos इनवर्स cos पाई बाई 6 और इसका आंसर हो जाएगा अब पाई बाई 6। आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम कर चुके हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी देख लेते हैं। tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। इसको भी सेम तरीके से करेंगे। tan इनवर्स क्या लिखेंगे? tan पाई प्लस पाई बाई 6। अब tan पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 6 और tan पाई बाई 6 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ भी tan इनवर्स से tan को कैंसिल करो तो बचेगा क्या हमारे पास? पाई बाई 6। इसका भी आंसर पाई बाई 6 हो गया। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और 3 को देख लेते हैं कि 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कुछ प्रूफ करना है तो थोड़ा-सा और जगह यहाँ पे हमको चाहिए। टू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 24/7। तो चलिए कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरुआत कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स 3/5। तो आप क्या करो, लेट कर लो साइन इनवर्स 3/5 को थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा आपका 3/5। क्लियर? यहाँ पे एक बनाएंगे हम क्या? राइट एंगल ट्राइंगल और इसको ले लेंगे थीटा। जब इसको थीटा हम कर देंगे तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। तो ये चीज हो गई 3, ये हो गया 5 और ये 3 5 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 4। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो tan थीटा हो जाएगा हमारे पास 3/4। tan थीटा हो गया 3/4 तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शुरुआत किए थे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 साइन इनवर्स 3/5। क्लियर? आगे आ जाइए। 2 साइन इनवर्स 3/5 थीटा के इक्वल था। यहाँ थीटा किसके इक्वल है? tan इनवर्स 3/5 के। tan इनवर्स 3/5 के। इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स 3/4। 3/5 बोल रहा हूँ, 3/4 के। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है। फार्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज करेंगे।
इस फार्मूला का यूज करिए और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स की जगह पे 2 tan इनवर्स 3/5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2x आ गया। तो सॉल्व करिए, 2x के जगह पे हमारे पास क्या है 3/4 है अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा tan इनवर्स 24/7 और इक्वल टू क्या हो गया है, राइट हैंड साइड हो गया। इसको आप चाहो तो मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आप कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं एक ही पेज पे चाहता था कि इसको सॉल्व करूँ, तो एक पेज पे इसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। ये भी वैसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये चीज हमको प्रूव करनी है, तो चलिए हम कर लेते हैं। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और वहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो इसके लिए हम बना लेते हैं राइट एंगल, क्या है, एक मिनट। एक बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल इस वाले के लिए। तो यहाँ पे क्या है, 8 है, ये 17 है। जब 8 17 होता है तो यहाँ पे हो जाता है आपका 15। क्लियर। चलो इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, tan इनवर्स निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एक बनाओ, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कर दो 5। साइन इनवर्स है तो ये 3, ये 5, ये हो जाएगा 4। यानी यहाँ से आप tan इनवर्स करोगे तो वो 3/4 हो जाएगा। क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आपको यहाँ पे भी एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूले को मैं लिखता हूँ दूसरे कलर में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। तो कर लेते हैं फार्मूले का यूज। तो इसको मैं लिखूंगा अब क्या, tan इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाते हैं x प्लस वाई करना है। x है हमारे पास 8/15 प्लस 3/4 और फिर नीचे हो जाएगा 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। 4 से इसको कर दो कैंसिल, 4 2 जा 8 और 3 5 जा 3 5 जा होता है आपका 15। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करना पूरा तो tan इनवर्स 77/36 आ जाएगा। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया और हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन आप खुद करोगे क्योंकि कैलकुलेशन में स्ट्रांग आपको खुद बनना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ उसी तरीके का है। यहाँ पे आपको cos इनवर्स 4/5 दिया हुआ है प्लस cos इनवर्स 12/13 दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि इसको बता दो आप, cos इनवर्स 33/65 होता है।
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे सबको। 10 में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे एनसीईआरटी में 10 वाला ही फ़ॉर्मूला दिया गया है, इसलिए सब कुछ हम 10 में कन्वर्ट करके प्रूव कर रहे हैं। कॉस और साइन में फ़ॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम 10 से कर रहे हैं। यदि उससे करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर गारंटी नहीं है कि आपके स्कूल में या आपके बोर्ड में उससे आपको नंबर दिए जाएँगे या नहीं दिए जाएँगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। एक बना दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पे tan इनवर्स यदि हम करते हैं तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपका 5/12। फ़ॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लो, फ़ॉर्मूला यदि यूज़ करोगे वही tan इनवर्स वाला जो था, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y होता है, तो 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई हो जाता है 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड 5/12। यदि इसको सॉल्व करते हैं, इससे पूरे क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 56/33। आप इसको सॉल्व करके देखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फिर किसमें, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, और tan है तो इसका मतलब a वाला तो 56 हो जाएगा, a 33 हो जाएगा। जब a 56 से 33 होता है तो यहाँ पे होता है 65। आप चाहो तो पाइथागोरस यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि ये सारे ट्रिपलेट हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 33/65 हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो tan इनवर्स है वो किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स 33/65 के। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड था वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। यानी इसका मतलब हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। समझ गए होंगे आप लोग। सारे में एक ही तरीका लग रहा है जितने भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 भी कुछ उसी तरीके का है, 7 भी उसी तरीके का है। तो 6 और 7 देखते हैं, वो भी कर ही लेते हैं। जब करना है तो सारा ही करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स 12/13 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और हमको प्रूफ करके लाना है साइन इनवर्स 56/65। सेम पैटर्न, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको tan में चेंज करेंगे। तो tan में चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बना लो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल, और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस है तो इसको हम ले लेंगे 12, इसको ले लेंगे 13, तो यहाँ पे हो जाता है 5। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे हो जाएगा, यही तो होगा 3/4 3/5, क्योंकि साइन है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू निकालते हैं। तो tan इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 5/12 प्लस tan इनवर्स हो जाएगा 3/4। फिर से tan वाला हम फार्मूला लगा देंगे। तो tan इनवर्स 5/12 प्लस हो जाता है 3/4, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 1 माइनस 5/12 इंटू
3/4। इसको सॉल्व करेंगे, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा tan इनवर्स, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 56/33। और tan इनवर्स 56/33 क्या होता है, तो उसको भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर देंगे और उससे वहां से सॉल्व कर लेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लो, यहाँ पे भी बना लिया, तो ए हो जाएगा 56, ए हो जाएगा 33 और यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका 65। और यहाँ से हम यदि हम निकालना चाहें तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, तो 56/65। क्लियर। और यही हमारा क्या है, प्रूफ करना था, तो हम प्रूफ कर दिए यहाँ पे साइन इनवर्स 56/65। यहाँ पे भी आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया और हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे। 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए 7वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो भी इसी तरीके का है मुझे लग रहा है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 है। क्या है, 63/16। प्रूफ करना है हमको साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ही पहले ले लेते हैं। चलिए राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे दो। यहाँ पे साइन है, यानी ये 5 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। यहाँ पे आते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे tan में चेंज। tan में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई करेंगे हम यहाँ पे 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व कर ही लेते हैं। चलो इसको, बाकी सब में आपको कैलकुलेशन मैंने बोला कि खुद कर लेना, चलो इसको कर लेते हैं। tan इनवर्स सॉल्व करो, ऊपर वाला यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 16/12। नीचे वाला यदि हम सॉल्व करें तो 9 माइनस 5/12 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसको हम कर देंगे कट। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास फाइनली क्या आ गया, tan इनवर्स ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 21/12 मल्टीप्लाइड कर दो, ये हो जाएगा 3/9 माइनस 5 कितना होता है, 4/9 मतलब 9/4 आ गया। क्लियर, 9/4। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9, ये हो गया 4, यानी हमारे पास आ गया tan इनवर्स 21 3 जा होता है 63 और 4 4 जा होता है 16। एक इसके इक्वल आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। मतलब यहाँ पे भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन सही रहेगी
तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिसलेनियस चल रहा है। मिसलेनियस में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। मिसलेनियस क्या, हर चैप्टर हर एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रूव करना है tan इनवर्स x है इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड से चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे हम देखो x को tan स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। लेट x कर दो आप tan स्क्वायर थीटा। तो जब tan स्क्वायर थीटा कर देंगे तो tan थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, जो tan थीटा है वो रूट x के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, tan थीटा रूट x के इक्वल हो गया तो इसको मैं फिर थीटा को यदि कुछ लिखना चाहूँ तो हो जाएगा tan इनवर्स रूट x। देखना हमको जो लेफ्ट हैंड साइड में लाना है वो tan इनवर्स रूट x ही लाना है। मतलब अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज आनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, हमको क्या लेट करना है, tan x को tan स्क्वायर थीटा लेट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात। अब बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स cos 2 थीटा। यानी फाइनली हो गया 1/2 cos इनवर्स से cos खत्म करो तो 2 थीटा। चलिए 1/2 इंटू 2 और थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स रूट x। यहाँ पे हमने इसको फाइंड कर लिया था। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, बचा हमारे पास tan इनवर्स रूट x जो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। यानी यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो फटाफट हमने 8 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। फटाफट हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान रखना। यहाँ पे भी हमको प्रूव ही करना है। प्रूव दैट cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, रूट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। और ये हमको प्रूव करके लाना है x/2 और x के बारे में बता दिया गया है कि x जो है वो 0 से π/4 के बीच में है। 0 से π/4 के बीच में है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले 1 प्लस साइन एक्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स देखते हैं क्या होगा। 1 प्लस साइन एक्स को यदि हम सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। 1 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखा जा सकता है। और साइन एक्स को मैं लिख दूंगा प्लस 2 साइन x/2
cos x बाई 2। इसका मतलब जो अंदर वाली क्वांटिटी बन गई वो cos x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गई। रूट को स्क्वायर से यदि हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचेगा मॉड के अंदर cos x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2। दोनों चीज पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे देख लो आप, यदि x 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, x बाई 2 हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से पाई बाई 8 के बीच तक, 0 से पाई बाई 8 के बीच तक। और 0 से पाई बाई 8 में दोनों पॉजिटिव होते हैं, cos x बाई 2 भी और sin x बाई 2 भी। तो यहाँ पे यदि मॉड हटाना है तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव वैल्यू होती है मॉड के अंदर तो हमारा आंसर सेम टू सेम हो जाता है। तो इसको मैं लिखूंगा cos x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स को, इसको भी सेम तरीका है करने का, पूरा ही कर देता हूं मैं, ये सारा आपको करके दिखाना होता है। cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 cos एक्स अपॉन 2। आगे इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, cos एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर, और रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो मार्ड में फिर आ जाएगा cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2। अब यहाँ पे देखते हैं x अपॉन 2 हमारा कहाँ है, 0 से पाई बाई 8 के बीच में है। तो 0 से लेके 45 डिग्री का जो एंगल होता है ना, वहाँ पे cos थीटा बड़ा होता है और साइन थीटा छोटा होता है। 0 से 45 डिग्री के बीच में कॉस क्या होता है, बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो हमारा पॉजिटिव ही आना है। तो जब पॉजिटिव ही आना है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन 2 प्लस माइनस साइन अपॉन 2। माइनस साइन एक्स अपॉन 2। तो हमने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स जो रूट के अंदर था उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर ली, और इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे अब ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बोल रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स, यही तो था। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस रूट साइन एक्स, रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, cos एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, बीच में माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस cos एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको हम कर देंगे कैंसिल। यहाँ से साइन कैंसिल हो रहा है, यहाँ से cos कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास कॉट इनवर्स यहाँ पे हो गया
2 cos x बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2। 2 से 2 को कैंसिल कर दो तो ये हमारे पास cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है। तो ये बच गया cot इनवर्स cot x बाई 2। cot से cot कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास x बाई 2 जो क्या है राइट हैंड साइड है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन को कर दिया प्रूव। ये पूरा करके आपको दिखाना रहता है। 9 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लो कैसे हुआ है पूरा वीडियो को फिर से, क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज भी कर दी जाती है कभी-कभी। कभी-कभी क्या किया जाएगा, जो x का ये जो हमारे पास दिया हुआ है 0 से पाई बाई 4 इसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है? इसको पाई बाई 2 से लेके पाई भी किया जा सकता है, तब आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। 10 में भी हमको प्रूव करना है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू हमको प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो चलिए यहाँ को इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यदि ये चीज़ हम कॉस 2 थीटा लेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। यही चीज़ हमको प्रूव करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, tan इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूले आपको लग रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे बगल में मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल फार्मूला याद करो, वहाँ से ये चीज़ बना हुआ है। tan इनवर्स यहाँ पे हो गया रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से रूट टू सारे कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए तो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, पूरा स्टेप वाइज स्टेप एकदम आपको समझा रहा हूँ। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे भी सेम चीज़ आएगी,
कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस है तो बस प्लस आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा है, ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लो यहाँ पे, ये चीज़ क्या है, कॉस थीटा है। चलिए, टेन इनवर्स कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा। क्लियर हो गई बात? 11th क्लास में बहुत बार ऐसा किए हो आप लोग। तो आगे देखिए, आगे क्या लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है टेन पाई बाई फोर, 1 को माइनस टेन थीटा, 1 को ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा। क्लियर है बात? टेन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। क्लियर? टेन इनवर्स से टेन को कर दो कैंसिल, तो बचेगा पाई बाई फोर माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला था वहाँ पे ऊपर, तो चलिए देख लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको हम पुट कर देते हैं लास्ट में, तो फाइनली हमारे पास 1/2 पाई बाई फोर माइनस 1/2 कॉस कॉस इनवर्स एक्स, और ये हमारे किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया, इस क्वेश्चन को भी हमने प्रूव कर दिया है। यदि इसके पूरे नोट्स आपको इस सॉल्यूशन के चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे पूरा सॉल्यूशन का। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और होंगे, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हमको सॉल्व करना है टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स, टू कोसेक एक्स। तो कुछ नहीं, सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करना होता है, तो हम यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। एक फार्मूला होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कि टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला सारा कुछ आपको मैं एक अलग वीडियो में लिखवा दूंगा। तो इसी फार्मूले का यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फिर से आ जाते हैं रेड पेन पे। तो टू टेन इनवर्स कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स, टेन इनवर्स टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो टू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू कोसेक एक्स। टू से टू को कैंसिल कर दो, तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन एक्स, तो इसको मैंने लिख दिया वन अपॉन साइन एक्स। चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
और साइन स्क्वायर एक्स को मैं लाता हूँ अब दूसरी तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से साइन एक्स को यदि हम कॉमन ले लें तो बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो केस हो जाएंगे, साइन एक्स या तो 0 होगा या तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 होगा। तो चलिए दोनों देख लेते हैं। साइन एक्स या तो 0 हो जाएगा या तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ से x इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से यदि सॉल्व करें तो cos x इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा आपका π/4। लेकिन यहाँ पे एक पेंच है, आप यदि देखो तो x इक्वल टू 0 हम नहीं पुट कर सकते। x इक्वल टू 0 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ऊपर जो भी इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि कोसेक x यहाँ पे है। यहाँ पे यदि x को 0 कर दें तो ये नॉट डिफाइन होता है, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू π/4 हो जाएगा, और ए वाली चीज नॉट सेटिस्फाइड, x इक्वल टू 0 नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनली x इक्वल टू π/4 हो गया। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 11 क्वेश्चन कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमको सॉल्व भी करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये चीज हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे भी फार्मूला एक लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस, एक मिनट, एक फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई वाला, उसी को यूज करेंगे। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई 1/1 प्लस एक्स वाई। मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, और देखिए क्या हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स, इधर वाला tan इनवर्स एक्स जो माइनस में है उसको हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा हमारे पास 3/2 tan इनवर्स एक्स। अच्छा, 3/2 को दूसरे साइड ले जाओ आप, चलो इसको इससे कैंसिल ही कर दो। तो फाइनली tan इनवर्स एक्स हो गया हमारा π/6 के इक्वल। तो यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा tan π/6, और tan π/6 कितना होता है, tan π/6 होता है 1/√3। यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर, यहाँ पे आंसर ये था। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने सॉल्व कर लिया। 12 के बाद और कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
और दोनों क्वेश्चन शायद एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या बोला है, साइन tan इनवर्स x की वैल्यू बतानी है। भाई इस tan इनवर्स x को यदि साइन इनवर्स x में हम चेंज कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं, लेट कर लेते हैं इससे tan इनवर्स x को थीटा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के। ठीक है, इसको आप चाहो तो x अपन 1 भी लिख सकते हो। अब एक बना लो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ए एंगल हो गया आपका थीटा, यह एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये x हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, और हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थीटा tan इनवर्स x था, यहाँ पे थीटा साइन इनवर्स x हो गया। यानी हम tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम पुट कर देते हैं tan इनवर्स x के जगह पे। तो देखिए साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स को कैंसिल करो तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। ये भी एमसीक्यू था, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका एमसीक्यू ही है। और सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं क्या है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू इक्वल टू नहीं है, माइनस है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 दिया हुआ है हमारे पास। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें, सॉल्यूशन देख लेते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को इधर ही रहने दो, बाकी क्वांटिटी को दूसरे साइड ले जाओ। तो ये हो जाएगा π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। अच्छा, इससे साइन इनवर्स को दूसरी साइड ले जाओ, 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे साइन π/2 प्लस थीटा वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो साइन π/2 प्लस थीटा साइन थीटा ही एक कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब मैं 1 माइनस एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ कॉस, क्या लिख सकता हूँ, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको थीटा ले लेते हैं। चलिए, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है साइन थीटा की वैल्यू x है और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है। बस, तो इस साइन इनवर्स x के जगह पे हम क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x के जगह पे रखेंगे थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाते हैं, 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फार्मूला जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा,
तो यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 0। और साइन थीटा किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कर देंगे 0 और इसको हम कर देंगे सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x को मैं ले लूँगा कॉमन, तो बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की हमारे पास एक वैल्यू तो आ जाएगी 0 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1/2 क्या करेगा? ये इक्वेशन को नॉट सेटिस्फाई करेगा, नॉट सेटिस्फाई। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से पूरा मिसलेनियस आपका खत्म हो गया और आईटीएफ भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एनसीईआरटी। अब इसके बाद हम आईटीएफ में क्या लेके आएँगे? तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेके आएँगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2.1, 2.2 और मिसलेनियस तीनों मैंने खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लाएँगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।